सो हरे कृष्णा एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय गीता सेशन में फिर से सबका स्वागत है। तो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किया है लास्ट टाइम और 5वां चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, राइट। और इसमें हमने 4 तक कंप्लीट किया, 4 श्लोक तक हमने कंप्लीट किया चैप्टर 4 का। और चैप्टर 4 जो है वो क्यों आया, तो उनके अर्जुन ने फिर क्वेश्चन पूछा है ना। कृष्ण कैसे हर इस पे उनको टटोल रहे थे कि उठो और लड़ो। अगर वो लड़ता तो शायद चैप्टर 4 पे गीता कंप्लीट हो गया होता। पर हमारे भाग्य में और भी डिटेल में ज्ञान को और डिटेल में अलग अलग तरीके से जानना था, इसलिए अर्जुन ने फिर क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन इतना सटीक था कि त्याग कभी आप बोलते हो त्याग करने, कभी आप बोलते हो कि करो, है ना, पूरे भक्ति के साथ कार्य करो, अपने पूरे परमात्मा भाव के साथ कार्य करो। तो ये दो में से मेरे लिए फ़ायदेमंद कौन सा है, मेरे को लाभदायक कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पे भी हमें कर्म संन्यास योग मिला है। तो कर्म संन्यास योग क्या होता है ये हमको डिटेल में मालूम पड़ा है ना। हम सन्यासी जो होते हैं वो एक अलग होता है, पर कर्म संन्यास भी कुछ होता है क्या, ये हमको डिटेल में इसमें मालूम पड़ेगा। तो अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे, श्लोक 4 तक गए और 4 का श्लोक का मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ। जो उसमें श्लोक 3 में बताया, जो अज्ञानी लोग ही बोलते हैं संख्या, जिसको संख्या किसको बोलते हैं, जो कर्म को बोलते हैं ना, एक विश्लेषण में जाते हैं कर्म के कि परमात्मा कौन है। हम सब चीज़ को परमात्मा के हिस्से देखते हैं, सब चीज़ को बोलते हैं सब चीज़ परमात्मा है, परमात्मा का, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं करता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। यानी उसमें त्याग का भावना आता है। संख्या में एनालिटिकल, वो एनालाइज करते हैं एक चीज़ को, तो वो करूँ कि या मैं कर्म योग करूँ, भक्ति से भाव से मैं कर्म योग करूँ, क्या करूँ। ये दो चीज़ में जो फ़र्क देखता है वो अज्ञानी है, यानी दोनों एक ही है। वही मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ पाथ अलग अलग हो सकते हैं पर डेस्टिनेशन एक ही है, सभी को परमात्मा के पास, परमात्मा को हासिल करना। तो यही जिस दिन हम धीरे धीरे इसको समझेंगे ना, तो आपको पता चलेगा सब एक ही है। एक श्लोक पे आप परमात्मा को पहुँच, एक श्लोक से भी पहुँच सकते, एक श्लोक को समझ गए ना, वो अपने आप में कंप्लीट है। पर ये समझ आने के लिए, अंडरस्टैंडिंग आने के लिए हमको डिटेल में एक एक चीज़ करना पड़ेगा। अभी यही इनको अलग तरीके से बताया गया है ना। तो श्लोक 4 में बता रहे कि ये, तो अभी हम श्लोक 5 में चलेंगे। तो इसमें ये आइडिया मिल गया कि दो चीज़ पे अभी कंपेयर हो रहा है, वो अलग नहीं, एक ही है कृष्ण बोल रहे, और अर्जुन ने उसको अलग मान रहे। यानी उसको इसमें बता दिए कि जो अलग मान रहा है वो कौन है, अज्ञानी है। तो अर्जुन को इनडायरेक्टली बोल रहे तो अज्ञानी जैसा बात मत कर, तू ज्ञानी है। भावुक होके बोलते माया में तू क्या है, अज्ञान जैसे बात कर रहा है, दो को अलग बता रहा है। ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल रहे, इनडायरेक्टली बोल रहे कि जो भी दो में चीज़ में भेद करेगा, दो चीज़ को अलग बोलेगा, वो अज्ञानी के श्रेणी में आता है। तो ये दोनों एक ही है, दो में कोई फर्क नहीं है। दोनों में जो इसमें हासिल होता है वो एक, कोई भी एक में, वो दोनों चीज़ में जो हासिल होता है हासिल होगा। तो अभी श्लोक 5 में और डिटेल में जाते हैं। इसको धीरे 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 एकदम बच्चा कैसे सब माँ कैसे अपने बच्चे को समझाती है, उसी तरह कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, एकदम डिटेल में, प्यार से, वात्सल्य में, एक करके धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप। और इसमें क्या समझा, कर्म हमको क्या मालूम पड़ेगा पूरे चैप्टर में, कर्म संन्यास। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, उसमें हम डिटेल में, मैं बाद में भी थोड़ा सा इसको समझाने जाऊँगा, पर अभी श्लोक बाय श्लोक हम चल रहे है ना। इसमें किधर इसका मीनिंग मिल ही जाएगा थोड़े अलग ढंग से। अब इसमें बोलते हैं, अब इसमें ये दोनों में जो पोजीशन रीच हो, दोनों में जो भी हम हासिल करेंगे वो दोनों में सेम चीज़ ही हासिल होगा। यही कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। भले आप संख्या योग करो या फिर कर्म योग करो, दोनों में हासिल होना तो सेम ही है, क्योंकि डेस्टिनेशन एक ही है, हम पहुँचेंगे एक ही जगह पे। दोनों में परमात्मा को हम हासिल करेंगे। अब एक में क्या है, विश्लेषण है, एक में त्याग है, और एक में अपने कर्म को करना है। अपन कैसे करना है, भक्ति से करना है ना। भक्ति क्या है, योग है, कनेक्शन परमात्मा से। वो कैसे होगा, संख्या क्या बताता है, हम आत्मा है, और परमात्मा वो परमात्मा है, जो भगवान है, जिस ईश्वर हम जिसको बोलते हैं वो परमात्मा है, और हम उसके अंश है। तो ये कनेक्शन हो गया ना। कर्म योग बोलता है वो कनेक्शन होके, वो कनेक्ट होके आप करो, एक संबंध जोड़ के करो। और संख्या बोलता है हम एक ही है, तो हमको ये भौतिक चीज़ से दूर रहना है। आप समझ गए, है दोनों सेम, पर एक सोचने का, एक बोलते ना, एक थिंकिंग का पैटर्न अलग है। इसको किस तरीके से लेना है वो अलग है, बाकी दोनों चीज़ सेम है।
तो इसमें बोलते जो हम पोजीशन, जो रिजल्ट हमको मिलेगा, जो भी हम जो पोजीशन पे दोनों में पहुंच, दोनों से पाथ पे, दो अलग अलग पाथ पे हम चल के इधर पहुंचोगे, दो अलग अंडरस्टैंडिंग से हम जिधर पहुंचेंगे, वो स्थान एक ही होगा, पोजीशन एक ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं। तो वो इसमें बता रहे वो सेम लेवल है, दोनों का लेवल सेम है। और और जो ये दो चीज़ को समझता है कि दोनों चीज़ें, वो हर चीज़ को, है ना, वो वास्तु को ना बोलते प्रॉपर, जो वास्तु का उसका जो चीज़ है वो वास्तु को बोलते ना, वो जो वास्तु जिसका वैसे दे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहे, तो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी जैसे हमको वॉच है, वॉच का रियल यूज़ क्या है? टाइम देखना, है ना। अपन एक भौतिक, जो भौतिक में बॉडी कॉन्शियस में है, जो भौतिक के दुनिया में एंटेगल बन रहा है, जो बंधन में है भौतिक वर्ल्ड में, वो क्या, वो वॉच का कीमत देखेगा, उसका प्राइस देगा, और ये तो 1 लाख का वॉच है, ये बड़े ब्रांड का वॉच है। पर जो भौतिक से दूर है ना, जो या तो संख्य है या फिर कर्म योग है, वो परमात्मा से, तो उस वास्तव में जो जो उसकी चीज़ की असली कार्य क्या है? समय देखना, वो उसको उतना ही वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल सेकंड, गाड़ी में जाना है, गाड़ी में कितना हम जा रहे हैं, एक मर्सिडीज में जा रहा तो बेचारा डर के समय सहम के भेजे बैठेगा, तो अनलोड, और एक रिक्शा में बिंदास बैठेगा। पर जो नॉर्मल इंसान, दोनों में उसका उसका बोलते ना डिस्टर्ब नहीं होगा, दोनों में उसको मालूम है मेरे को जाना इधर से उधर तक है, बस ये दोनों चीज़ मेरे को ये डेस्टिनेशन से वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, उसका कार्य वही है। और वाकई में कार्य वही है, गाड़ी हो, रिक्शा हो, बस हो, उसका कार्य तुमको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है ना। कल किसी ने आपको मर्सिडीज भेजा, आपके दोस्त ने आपको पिकअप के लिए, तो आप खुश हो जाओगे। कल मारुति भेजा तो आप बोलेगे क्या मेरे को इज्जत नहीं दिया उसको, कल मेरे को मर्सिडीज भेजा था, आज मेरे को मारुति आने, मेरा वैल्यू उसने गिरा दिया। आज मेरे को, अरे भाई तुमको यहाँ से वहाँ तक लेके आने को, गाड़ी का वैल्यू से, गाड़ी के ब्रांड से क्या लेना देना। इसमें फ़र्क देखने वाला है ना भौतिक दुनिया में अटका हुआ, और जो भौतिक दुनिया में नहीं है, जो कनेक्टेड है परमात्मा से, या जो ये डिफरेंस समझता है, मैं आत्मा हूँ, भौतिक आत्मा परमात्मा, ये तीनों का जो फ़र्क जानता है, वो इसको एक ही लेवल पे देखेगा, इसको, यानी इसका एक्चुअल, इसका वर्थ क्या है, इसका काम कार्य क्या है, इससे मुझे क्या काम मैं इससे कर सकता हूँ, तो वही चीज़ को देखेगा। इसका असली रूप होता है ना, इसको क्या, उसको हिंदी में वर्ड है कुछ, उसका यथारूप, यथारूप एक अच्छा वर्ड हो सकता है, उसका यथारूप उसका क्या है, वही चीज़ को देखे, उसका मेन, उसका कार्य क्या है, बस उसी को, उसके बियॉन्ड उसमें जाएगा नहीं डिटेल में। तो ये इसमें बताया गया श्लोक 5 पे। तो कैसे ब्यूटीफुल एक एक चीज़ को, ताकि वो रिलेट कर सके अपने लाइफ से, अपने जो अभी उधर के सामने जो जो लोग खड़े वो सब अधर्मी है, बस वही उसको देखना है, उसको ये नहीं देखना है कि डिटेल में नहीं आना है, वो मेरे गुरु है, भीष्म पितामह मेरे पितामह है, मेरे भाई है, कजिन्स है, अरे जो उन्होंने अधर्म के साइड में, उनको कृष्ण ने, हमने बहुत कोशिश की समझाने की, पर वो धर्म में नहीं आ रहे। अब वो आज, हम उनको नहीं मार तो हमको मार देंगे, ऐसा आज सिचुएशन आ गया है। ये बोलते हैं निर्णायक वॉर है, उसमें आपने नहीं हो तो उन लोग आपको मार डालेंगे ना, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और तू कौन है? अर्जुन को पता, तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय वर्ग में, तेरा काम है लड़ना, तेरा काम है अधर्म को ख़त्म करना, धार्मिक लोगों को बचाना, अच्छे लोगों को बचाना, तुझे एज अ शील्ड खड़े रहना, और अधर्मी लोग को ख़त्म करना, ये तेरा कार्य, तेरा वर्ण है, तू ये तेरा काम है, तू तेरा कार्य कर, है ना। तो वो इसको बता रहे, घड़ी घड़ी धीरे धीरे इसको अलग अलग तरीके से समझा रहे। अब इस श्लोक 6 में और रियल, और इसमें और ब्यूटीफुली लेते थे, कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, आप इसको थोड़ा अलग ढंग से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें बताया जाता है कि अगर कोई सिर्फ त्याग कर देता है, हम काफ़ी लोग को जानते हैं, वो त्याग कर दिया, किसी ने कोई वस्तु का त्याग किया, किसी ने, यानी किसी ने कोई रिलेशन का त्याग कर दिया, सिर्फ त्याग कर दिया, पर वो भक्ति में नहीं है, तो उसका क्या, उसका भक्ति में नहीं है, वो योग में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो उसका क्या मतलब, उसको कुछ हासिल नहीं होने वाले। वो इसमें बताया गया कि जो सिर्फ त्याग देता है पर वो भक्ति में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, कर्म योग में नहीं है, तो उसका, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसको फल मिलेगा ही नहीं।
और परिपक्व फल, जो योग का परिपक्व फल मिलता है, जो एक लेवल पे पहुंचते हैं, बोलते हैं जो शीर्ष पे पहुंचते हैं, जब मैं बताया ना भक्ति में आप शीर्ष पे पहुंचो तो परिपक्व फल ये सब एक ही है, क्योंकि वो जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है। पर वहाँ तो वो पहुँच ही नहीं पाएगा, तो वो खुश होएगा ही नहीं, वो आनंद में कोश में कभी आएगा ही नहीं। तो आनंद में कोश में पहुँच ही नहीं सकता। वो हमेशा भौतिक वर्ल्ड में कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी फिर गम, कभी लाभ होगा कभी उसको लॉस होगा, ये इसी में ड्युअलिटी में फंसा रहेगा, कभी उसमें से निकल नहीं सकता है। क्योंकि भौतिक में हर चीज़ टेम्प्रोरी है, इंक्लूडिंग बॉडी, क्योंकि बॉडी भी वही प्रकृति को ही बिलोंग करता है, भौतिक को ही बिलोंग करता है। बॉडी भी कंटिन्यूस चेंज होते रहता है और एक दिन वो भी टेम्प्रेरी ख़त्म होने वाला है। तो उसमें कभी भी भौतिक में जो रहेगा, जो कॉन्शियस में रहेगा, वो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा डर में रहेगा, हमेशा डाउट में रहेगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा, है ना। तो वो इसमें चीज़ बता रहे। बट जो पर्सन उसी के अगेंस्ट में, यानी एक बंदा है जो त्याग कर रहा है अपन भक्ति में नहीं है या योग में नहीं है, पर उसके जगह में एक थॉटफुल पर्सन, एक जो बोलते हैं ना एक ज्ञानी पर्सन, ज्ञानी इंसान जो सोच समझ के कार्य करता है, जो जो प्रमाण मानता है, गीता को कार्य करता है, वो क्या करेगा, वो योग कनेक्ट करेगा परमात्मा से और परमात्मा कनेक्ट होकर कार्य करेगा, तो वो सुप्रीम को परमात्मा को प्राप्त करेगा। एक त्याग कर रहा है, बोल रहा है उसको भौतिक से कोई लेना देना, बोलते हर चीज़ को त्याग कर रहा है, पर वो कनेक्ट नहीं है परमात्मा से, तो वो कभी परमात्मा को हासिल नहीं कर सकता, वो हमेशा दुखी रहेगा। तो उसको वो भौतिक को छोड़ा है ना, तो उसको हमेशा उसका अर्ज रहेगा। जैसे कोई कोई लोग दारू से ऐसे ऊपर से छोड़ देते हैं, कोई एक बुरी आदत से छोड़ देते हैं, वो हमेशा उसको याद करते रहते कंटिन्यूस, अरे मैं छोड़ दिया, घड़ी घड़ी उसको याद आते रहता है उसका, वो दुखी होते रहते, फिर बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, कोई डर से, कोई फियर से, या तो किसी के बोलने पे छोड़ते। कनेक्ट हो तो परमात्मा से कनेक्ट हो, ज्ञान को हासिल करके परमात्मा से कनेक्ट होके नहीं छोड़ते, तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। कर्म, कोई कर्म करते हुए परमात्मा से याद करते हैं, परमात्मा को याद, परमात्मा से कनेक्टेड होकर कोई कर्म करते हैं। अभी कर्म आने में कौन सा कर्म है, जो भी परमात्मा को याद करके किया गया कर्म। अभी उसमें क्या हो, धर्मयुक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं। ये धर्मयुक्त कर्म की बात हो रही है, सत्युग कर्म की, सत्कर्म की बात हो रही है। तो इसमें कभी किसी का मर्डर भी कर दिया, समझो किसी को मारा, जैसे अर्जुन तो उधर लड़ने जाने वाला ना, वो अपने भीष्म पितामह को मारने वाला है, तो वो भी क्या होगा, वो भी सत्कर्म होगा। किसी को मारना सत्कर्म हो सकता है क्या, बिल्कुल। वो अधर्मी को मारा है ना, वो उसका काम ही है, यही उसको बता रहे कि भले तूने मारा है एक को, तूने कर्म किया किसी को मारने का, तूने अपने गुरु को मारा है, तूने अपने पितामह को मारने वाला, उनको चैलेंज कर रहा है, उनको उनके साथ लड़ने वाला है, पर वो कर्म तेरा सत्कर्म है, क्योंकि तू अधर्म के खिलाफ लड़, तू धर्म के पक्ष में, और तेरे साथ स्वयं कृष्ण है, तेरे साथ स्वयं भगवान है। तो यही चीज़, तो यही चीज़ का इसमें ये करें कि आपको परमात्मा से कनेक्टेड हो तो आपका हर कर्म सत्कर्म, क्योंकि परमात्मा हमेशा धर्म के साइड ही खड़े रहते हैं ना, वो अधर्म के साइड कभी खड़े ही नहीं रहेंगे। तो आपकी गति अगर परमात्मा की तरफ है तो आपकी गति यानी धर्म की तरफ है। तो या तो आप धर्म को समझ के करो या परमात्मा को समझ के करो, चीज़ एक ही है। उसको हम किस तरह समझते और किस तरह करते कार्य। कोई परमात्मा को नहीं समझता तो उसको धर्म समझाना पड़ता है, सत्कर्म समझ। पर जो परमात्मा को कनेक्शन समझ गया, वो हर चीज़ में परमात्मा को देख रहा है, तो वो इंसान ऑटोमेटिक धर्म के साइड पे, उसके हाथ से कुछ अधर्म हो ही नहीं सकता। ये इतना ब्यूटीफुली इसमें समझाया और धीरे धीरे समझा रहे, एकदम प्यार से, एकदम वात्सल्य से, एकदम है ना, एकदम अच्छे से प्यार से कदम कदम को संभाल देख रहे कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कि नहीं। तो श्लोक 6 था, अभी हम श्लोक 7 पे चले। इस श्लोक में देखिए, अभी इसमें समझा रहे कि भक्ति, जो भक्ति है या जो कर्म योग है, वो किस तरह किया जाता है, वो कौन करता है, वो किस तरह किया जाता है। तो भक्ति योग जो कर्म योग है वो कौन करता है, एक प्योर सोल ही कर पाएगा, जो कनेक्टेड। योग में अगर कोई जो आत्मिक स्थिति में आके परमात्मा को कनेक्ट करता है, उसमें कोई अशुद्धि हो ही नहीं सकती है, वो योग युक्त होगा। और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया, इसमें एक वर्ड कितने प्यारे हैं, योग युक्त है। इसमें एक है विशुद्धि युक्त, यानी विशुद्ध युक्त आत्मा है, विशुद्ध आत्मा यानी एकदम शुद्ध आत्मा। उसमें और एक है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल वक्त है, और योग युक्त बोला है इसमें, योग युक्त रहने वाला आत्मा
यानी हमेशा कनेक्टेड परमात्मा से, पहले आत्मा से फिर परमात्मा से कनेक्ट रहना। और वो क्या है, सभी इंद्रियों पे उसका कंट्रोल है, माइंड उसके कंट्रोल में, वो सबको प्यारा होता है। वो इंसान, जो इंसान योग युक्त होता है, जो कनेक्टेड होता है परमात्मा से, वो सबको प्यारा होता है और सब उसको प्यारे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब में परमात्मा को देखता है। एकदम सिंपल। वो लवेबल होता है, वो लविंग होता है। वो लवेबल इसलिए होता है, हर उसको प्यार करते हैं। वो लविंग होता है, वो हर एक से लविंगली पेश आता है, क्योंकि उसको हर चीज़ में परमात्मा दिख रहा है। पर वो अधर्म से भी वो प्यार से ही बात करेगा, पर उसको अधर्मी के साथ वो मिलेगा नहीं। अधर्मी को किधर न किधर उनको रास्ता, उनको ज्ञान स्वरूप बोल के उनको गाइड करेगा कि भाई आप कर रहे हो गलत है, ये अधर्म है, आपको इसकी सज़ा मिलेगी, आप अभी से इसको सुधार लो। आप सुधार लो तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, मैं आपका मददगार बन सकता हूँ। क्योंकि गीता ज्ञान फिर उसको सुनाएगी, फिर मदद कर सकते हैं हम। पर जिसको सुनना ही नहीं है, जिसको वही अधर्म के कार्य में रहना है, तो उससे क्या कर सकते हैं? उसको त्याग करना है। त्याग यानी नफरत नहीं है। नफरत और त्याग में बहुत फर्क है, ये आपको समझना होगा। कोई भी धार्मिक इंसान जो भी योग युक्त है, जो जिसका भाव परमात्मा का, वो कभी किसको त्याग नहीं कर सकता है। उसके हृदय में हमेशा प्रेम और करुणा रहता है। वो धार्मिक लोगों से प्रेम करता है, अधर्म से करुणा का भाव रहता है उसका। तो इनका क्या होने वाला है? नाश होने वाला, उसको पता है। ये लोग को हर जीव वो है ना, मरण मृत्यु के चक्कर में लोग पड़े रहने वाले, तो उसके लिए उनके लिए करुणा का भाव रहता है। और धार्मिक लोगों के लिए उनके लिए प्रेम का भाव रहता है। ये भाई मेरे साथ है, ये सब परमार्थ के ये मददगार है मेरे, और ये परमार्थ के मददगार, परमार्थ के टीम में, मेरे टीम में। तो इन सबके लिए प्रेम रहेगा और उनके लिए करुणा, किसके लिए भी नफरत नहीं रहेगा। जो परमात्मा के भाव में कार्य करता है, उनके हृदय में सिर्फ प्रेम रहेगा या करुणा रहेगा। उसके अलावा तीसरा कोई चीज़ के लिए जगह ही नहीं है। अगर किसके लिए भी हृदय में अगर तक किसी के लिए नफरत है, कुछ है, तो वो परमात्मा को नहीं हासिल हुआ, वो योग युक्त नहीं हो, कनेक्टेड नहीं है। उसके दिल में किधर भी डर है, डाउट है, वो भी कनेक्टेड नहीं है। ये पैरामीटर है। ये समझो ना, आपको तोलने के लिए ये चीज़ देखते तो ये अभी श्लोक 7 ये प्रमाण है उस चीज़ के लिए। वो प्योर सोल है, योग युक्त है तो प्योर है। क्यों प्योर है? क्योंकि वो योग युक्त है, परमात्मा से कनेक्टेड है, और पूरा मन जीत है, वो मन उसके कंट्रोल में। और वो हर एक में वो प्रेमी बांटेगा, और हर एक लोग उनसे प्रेम बांटेंगे, क्योंकि जो प्रेम बांटता है उसको प्रेम ही पलट के आता है ना। अब अधर्मी को भी प्रेम करोगे तो वो भी आपको प्रेम ही बांट देने वाला है, पर वो क्या करेगा? आपको अधर्म की तरफ खींचने देगा। प्रेम तो भी करेगा, पर आपको अधर्म, ये बहुत अच्छा इंसान, इसको हमारे में होना चाहिए, वो आपको आपके उसमें, पर आपको उसको बताना है। बिना, बोलते ना, सत्य को वैसे ही रखना है कि भाई आपके हाथों गलत कार्य हो रहा है, उसको क्लियरली बताना होगा उसको। आप बोलोगे नहीं नहीं, घुमा फिरा के बात करोगे तो चलने वाला नहीं है, वो भी अधर्म में आ जाएगा। तो ये आपको समझना होगा। आपको उसको जैसे का वैसा, सत्य को जैसा है वैसे रखना पड़ता है, पर उसमें आप युक्ति युक्त हो सकते हो, उसको आप थोड़ा अलग तरीके से रख सकते हो, पर आपको उनके साथ नहीं जाना है। ये नहीं कि वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, तो क्या मैं उनके बैठ जाता हूँ, थोड़ा उनके साथ भी अधर्म कार्य कर लेता हूँ, क्या फ़र्क, मैं तो क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी माँ है, मेरे भाई, मेरे रिलेटिव है, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो आपको यही नहीं पूछा जाएगा कि आप उनके साथ, आपको यही पूछा जाएगा आपने कर्म क्यों किया, उसका आपको सजा तय हो गया, आपका खाता पाप का लग चुका है। आप वो आपके भाई थे इसलिए आपको माफ़ी, ऐसा नहीं है। आपके परिवार के लोग थे इसलिए आप परिवार थी, अपने आप में ही गलत है ना। स्वार्थी से ऊपर है, पर आपका जर्नी हो, स्वार्थ के बाद आपको परिवार, तो आपका धीरे धीरे ना, आप एकदम तो ही ना परमार्थी बन जाओगे। तो आपको धीरे धीरे, जैसे एबी से हम केजी से जिस तक पीएचडी करते, पीएचडी ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, पीएचडी, तो उसी तरह आपका जर्नी स्वार्थ से परमार्थ की तरफ है। तो पहले क्या है, सीढ़ी क्या है? पहले स्वार्थी, उसके बाद परिवार थी। आपको परिवार थी, स्वार्थी से अच्छा परिवार थी, अपने परिवार, पर सब उधर ही आके अटक जाते, मैं मेरा परिवार बस। और ये छाती ठोक के कहते भी है कि मेरा परिवार मेरे काफ़ी, मेरे को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो जावे किधर भी, मेरे को क्या करना है,
वो जाने, उसका परिवार जाने, मैं क्यों पढ़ूँ उसमें। बिंदास ओपनली कहते हैं, उनको कोई उसमें, तो उनको लगता है सही है, पर उनको ये नहीं पता एक कदम ही आगे बढ़े भाई। अभी आपको 3 कदम, फिर आपको ये एक कदम परिवार में फंसे रहोगे तो आपका फिर से वही हाल होगा। वही चक्कर में आप पड़े रहोगे जिंदगी में, कोई मतलब ही नहीं है। पर परिवार का सोचना है, स्वार्थ का नहीं सोचना है, थोड़ी ना कि आपने खुद का सोचा ही नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार में आप भी आ गए ना, परिवार की आप भी हिस्सा हो ना। आप परिवार का सोचे, आपका भी उसमें स्वार्थ आ ही गया, आपका भी उसमें फायदा आ ही गया। तो उसी तरह फिर परिवार से जब इंसान एक कदम आगे निकलता है तो परोपकारी बनता है। वो अपने साथ और लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी शामिल करता है, उनके बारे में सोचना चाहते हैं। अपने अपने पड़ोसी हो गए है ना, अपने अपने साथ काम करने वाले लोग हो गए, एक जैसे सोचने वाले लोग हो गए, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हो गए, मेरे रिलेटिव हो गए, मेरे दूर के रिश्ते, मेरे गांव के लोग हो गए, मेरे पंथ के लोग हो गए, मेरे एक कम्युनिटी के लोग हो गए, ये सब परोपकारी में, देश के लोग हो गए, ये सब परोपकारी में आ गए। तो परोपकारी डेफिनेटली एक कदम अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो परोपकारी लोग रहते हैं हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो खुद के परिवार को ऊपर सोचते हैं। जैसे जो पॉलिटिशियन लोग हैं बड़े बड़े, वो परोपकारी, वो देश के लिए लड़े ना, कितने लोग देश के लिए मर मिटे, तो वो सब परोपकारी लोग हैं। तो वो स्वार्थी और परिवार्थी से बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत आगे की बात है। वो ग्रेजुएशन है, उन्होंने ग्रेजुएशन का पा लिया, उन्होंने एक कदम आगे हो, उनको डेफिनेटली ज़्यादा फायदा है। पर वो भी कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर भी एक है स्टेज, और वो है परमार्थी। जिस तरह परिवार्थी में हो तो आपका स्वार्थ पे, आपका आप भी परिवार के तो आपका ही फायदा है, फिर परोपकारी हो तो आप भी हो देश के वासी हो तो आपका ही फायदा है। उसी तरह जब परमार्थी होते हो तो आप भी परमार्थ की हिस्सा हो, आपका भी इसमें फायदा ही है, आपका, आपके परिवार का। और ब्यूटी इसमें परमार्थ में ये है कि चारों का फायदा है। जो नीचे के 3 है, आपका आपका खुद का, आपका परिवार का, आपके परोपकार, आपके जो परोपकार थी, जो आपके पड़ोसी के लोग जिसको आप मानते, जिसको आप चाहते हो, वो सबका फायदा है। उसके अलावा आप परमार्थ के, आपका मंगल है। आप वो बोलते हैं आप परमार्थ की तरफ, आप परमार्थी हो गए, यानी आप परमार्थ को पा लिए, तो आपका वो साइकिल से, वो चक्कर से आपका मुक्ति हो गई। आपको आप आगे दूसरे डायमेंशन में चले जाओगे। और दूसरा डायमेंशन हमें नहीं पता है, वो जब जो पहुंचेगा वही जान पाएगा ना। जैसे अभी कंपनी में सीईओ बनने से जो फ़ायदा है वो सीईओ ही जान पाएगा ना, हम तो ये जान पाएंगे। जो सीईओ बना उसको पूछो उसको क्या मिलता है, हर एक को तो ही ना डिस्क्लोज किया जाता है। वो सीईओ का जो जो लाइफ वो जीता है उसको ही पता है। जो रिसर्च है, जो साइंटिस्ट बनने का जो उसका जो लाइफ है उसको ही पता है। हमको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा लाइफ जीने के लिए। तो उसी तरह जो परमार्थी होने के बाद जो लेवल, नेक्स्ट लेवल पे हम पहुँचेंगे, वो परमार्थी होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। पर इसमें बोला उसमें मंगल है, उसमें फ़ायदा है, तो वो फ़ायदा है, हमको समझ के उस तक तो पहुँचो। जैसे परिवार्थी होने में रिस्पेक्ट मिलता है, सब होता है, फिर परोपकारी होने में और रिस्पेक्ट मिलता है, परमार्थी होने पे और रिस्पेक्ट मिलता है। उसके अलावा बहुत कुछ मिलता है जो परमार्थ की तरफ से मिलता है, जो हम नहीं समझ पाए इसमें। पर गीता प्रमाण है जो ये बताते हैं हमको, तो वो प्रमाण मान के हमें आगे बढ़ना है ना। जीवन में और कार्य क्या, यही तो कार्य है, इसके लिए हम आए, तो वही करें ना। वो नहीं करके फ़ायदा क्या है। परिवार में अटके रह गए, बॉडी कॉन्शियस में अटके रह गए, तो फ़ायदा क्या है। वही जानवर जैसे, जानवर भी तो बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, वो तो ही ना इंसान बनने के लिए खुद का जीवन अर्पण होते ही ना, मेडिटेशन। अरे मैं जीवन को तो दिख रहा है ना, इंसान दिखते हैं ना, पर उसके लिए विस्मृति, वो नहीं समझ सकते, उसको लगता है मैं ही बेस्ट हूँ, यही बॉडी बेस्ट है। वो बॉडी के लिए भागता है, खुद को बचाते रहता है। वो तो ही ना जल्दी बोलता है ये बॉडी चले जाए, मेरे को इंसान का बॉडी मिले, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉडी है। नहीं, वो अपने बॉडी को बचाने देखेगा। तो उसी तरह हमको नहीं पता हमारे ऊपर, जैसे बिल्ली को नहीं पता है, वैसे हमको नहीं पता है हमारे ऊपर क्या बॉडी है, उसको क्या प्राप्ति है, वो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी इस बॉडी में, इस मनुष्य बॉडी को ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, और उसी में उसी को हासिल कर, उसी को प्रिजर्व करने देंगे, और उसी में हम तर्क देते रहेंगे, क्योंकि हमको तर्क की भी, हमको विवेक दिया गया, तो हम तर्क कर सकते हैं ना। हम सही को गलत बोल सकते हैं हमारे विश्लेषण से। आज ह्यूमन तो उसमें एक्सपर्ट है। आप देखो कितने नैरेटिव चल रहे हैं। सनातन धर्म को ही क्या बना दिए, बीमारी बना दी। सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म क्या उनको मालूम ही नहीं है, पर वो नैरेटिव चला रहे कि वो बीमारी है, वो एड्स है, वो डेंगू है। ऐसे लोग का क्या करें। सनातन धर्म वन आश्रम धर्म है,
वो कोई रिलीजन है ही नहीं। तो आपको रिलीजन, आप रिलीजन की बात करें तो ये सनातन को लो ही मत, वो कोई रिलीजन ही नहीं है, ना उसका रिलीजन से कोई लेना देना है। हर रिलीजन वाला सनातन धर्म को फॉलो कर सकता है। वो एक वरना एक प्रोफेशन को प्रॉपरली हैंडल करे, अपने जीवन के स्टेजेस को प्रॉपरली हैंडल करे, तो वो भी सनातन है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये समझ ही जिसको नहीं है, तो अज्ञानी लोग से बात करके क्या कुछ मतलब ही नहीं है। तो हमको ये समझना है कि हमको गलती नहीं करनी, हमको बहुत केयरफुल रहना। हर चीज़ हमको एक एक कदम, जैसे कृष्ण बोलते हैं मैं एक एक कदम फूक फूक के रखता हूँ, तो हमें भी वैसे एक एक कदम, हमारे एक एक कर्म फूक फूक के करना है। वो कर्म में क्या गया? मनसा वाचा कर्म मनाना। जो सोचते हैं हम, वो सबसे प्रथम, उसमें कुछ भी हमको गलत नहीं सोचना किसी का। फिर बोलना बोलते हैं वाणी में और कर नियंत्रण, कुछ भी हमको व्यर्थ और कुछ भी अनवांटेड चीज़ नहीं बोलनी है। और कर्म, एक्चुअल कर्म पे तो लोग ध्यान देते ही है, पर उसमें भी कितने कैजुअल्स होते हैं, कैजुअली करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना है। एक एक चीज़ सोच समझ के करना है, तो आपका मंगल ही होगा। और सब में अगर भाव आपका परमार्थी हुआ, तो आपके हाथ से कुछ दूसरों को गलत दिखता रहेगा, पर वो गलत नहीं है, क्योंकि आप भाव आपका परमात्मा, आप प्योर सोल हो, आप मंजित हो, क्योंकि आप परमार्थी हो है ना, मंजित हो, मन पे आपने विजय प्राप्त कर ली, तो आपके हाथ से सब कुछ मंगल ही होगा। और उसमें आपको सुख ही सुख है, उसमें आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलेगा। आप परम शांति को, आप परम शांति के अधिकारी हो, आपको प्राप्त होगा। तो वो श्लोक 7 एक बहुत बड़ा प्रमाण है उस चीज़ के लिए। तो उस प्रमाण को मान के चलते अभी आगे 8 और 9 श्लोक है, वो एक साथ ही लिया हुआ है इसमें, पर मैं अलग अलग भी ले सकता हूँ। तो 8 में 8 श्लोक देखते हैं जो कृष्ण वाच है। ये सब कृष्ण ही बोल रहे, धीरे धीरे धीरे। क्या है ना, ये अभी हम एक एक अलग अलग विश्लेषण के साथ रह रहे, पर कृष्ण ने एक एक श्लोक एक के बाद एक बोलते गए, और अर्जुन उसको समझते गए, क्योंकि वो दोनों वही श्रेणी के, दोनों संस्कृत में दोनों ही पढ़े हुए, तो उन लोगों को ईजी कम्युनिकेशन था, है ना, वो समझते थे जो समझाना चाहते थे। तो आप सोचो, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो यही एक्सप्लेनेशन ही हो गया, ये श्लोक ही एक्सप्लेनेशन है। सोचिए कितना ब्यूटीफुल लाइफ रहा रहेगा। तो हमको एक एक श्लोक को एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि संस्कृत हमारे लिए, हमारा लैंग्वेज नहीं रहा, अभी हम नहीं जानते उसको, तो अभी धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। तो ये अभी धीरे धीरे संस्कृत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज बोलते हैं कंप्यूटर का लैंग्वेज में संस्कृत बहुत पावरफुल है। संस्कृत कंप्यूटर को सिखा दे और सब समझ जाए, तो कंप्यूटर और एआई के लिए, रोबोटिक्स के लिए बहुत हेल्प होगा। तो ऐसे ऐसे विश्लेषण हम देख, ऐसे ऐसे आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि संस्कृत का इम्पोर्टेंस, उसमें भाव भी सब कुछ है। उसमें एक एक वर्ड में भाव भी आ जाता है, उसमें इंटेंशन भी आ जाता है, सब कुछ उसमें दिखता है। वो प्योर पोएटिक वे में बहुत प्यारा है। तो हम इसको विश्लेषण करना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं 8 में क्या दिए, अब इसमें बहुत ब्यूटीफुल दिए, जो पर्सन जो योग युक्त होगा, या फिर जो डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहेगा, जो आत्मिक स्थिति में रहेगा, है ना, जो स्थित प्रज्ञा बोलते हैं, उसमें अलग अलग वर्ड है वो भाव क्रिएट करने के लिए। तो हमको देखना है वो इतना ब्यूटीफुल वर्ड क्यों दिया गया है, तो हम उससे कनेक्ट हो। हम बोलते हैं ना, हमको एकदम बोलते हैं हमारे में इंटरेस्ट आए, क्योंकि वाणी में वो शक्ति होती है, वाणी वो भाव क्रिएट करता है हमें। तो अलग अलग वर्ड से, अलग अलग भाव से वही आपके अंदर का भाव क्रिएट करने देख रहे कृष्ण। तो इधर बोले जो भी वैसे रहेगा, जो बोले वो हमको लगता है कि वो सब कार्य कर रहा है। कार्य कैसे, उसमें कि कार्य के बारे में दिया, जैसे सुनने का कार्य हो गया, या फिर किसी को टच करने का कार्य हो गया, स्मेल का कार्य हो गया, सब हम करते ही है ना। आज मैं बात कर रहा हूँ तो मैं वाणी का यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं स्मेल भी, इधर आसपास कुछ है तो मैं आँख मैं श्वास भी लिया तो उसमें स्मेल भी मेरा चल रहा है। ओके, तो उसी तरह स्लीपिंग, जो सोने का कार्य होता है, ब्रीदिंग होता है, ये सब चल रहा है, राइट। पर ये सब करते हुए भी वो एक्चुअली ये कुछ नहीं कर रहा है, उससे वो दूर है, वो कर्ता भाव में नहीं है। और ये कर्ता भाव में न होना, यही संन्यास है। वो निमित्त मानना, परमात्मा मेरे थ्रू कर रहे हैं मानना, और खुद कर्ता नहीं मानना, ये कर्म संन्यासी है। यानी आप कर्ता खुद को मान ही रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, जो कर रहा है आपके थ्रू परमात्मा ही कर रहे। आप देख रहे हो तो ये होगा कि परमात्मा मेरे आंखों से देख रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हो तो परमात्मा मेरे थ्रू बोल रहे, परमात्मा ही जो कर रहे मेरे थ्रू कर रहे, क्योंकि सब कुछ उसका, तेरा तुझको अर्पण, जो पाना था पा लिया। ये सब जो ब्यूटी, ये सब क्या है, ये सब एक एक योग युक्त आदमी बोल सकता है, वही महसूस कर सकता है इस चीज़ को।
तो वो चीज़ आपको समझना है इसमें, यानी वो सब करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है, वही कर्म संन्यास है ना। तो ये धीरे धीरे मैं अभी जैसे वर्ड बताया तो धीरे धीरे और ही क्लियर होगा, ठीक है। वो ना कर रहा, बिकॉज जो वो बोल रहा है, तुम्हें इसमें देखो कितना ब्यूटीफुली श्लोक 9 में बताया तुम्हें, जो भी वो कर रहा है, जैसे कि इसमें बताया कि जो भी वो कर रहा है, यानी जो इवैक्यूएट कर रहा है, जो बोलते हैं ना W2 नंबर जाते हैं, जो भी करते हैं, यूरिन करते हैं, जो जो हम सुनते हैं, हम आई क्लोज करते हैं, वो परमात्मा हमारा बॉडी कर रहा है, बॉडी कनेक्टेड है उस चीज़ से, हम कनेक्टेड नहीं है, हमको ही फील होता है हम नहीं कनेक्टेड है उससे। तो ये चीज़ वो एक्चुअली फील करता है कौन, जो कर्म संन्यास, जो कर्म योग में, जो योग से बंदे, योग से कनेक्टेड है, जो आत्मिक स्थिति में, वो ये फील करेगा कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा बॉडी कर रहा है। जैसे अभी गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चल रही है ना, टायर उसका ज़मीन को टच हो रहा है, आपका तो ही ना टच हो रहा है, आप तो ड्राइवर हो। तो उसी तरह आत्मा, वो उसका आत्मा का क्या, हमारा विस्तार हमारे बॉडी तक है, तो हमको फील होता है, हम हर चीज़ फील कर सकते हैं हाथ के थ्रू, बॉडी फील करता है, तो हम बॉडी में हम मेन है, तो हमको भी फीलिंग होती है। पर हमको क्यों होती है, क्योंकि वो बॉडी के चालक है, हम बॉडी नहीं है, यही चीज़ का डिफरेंस हमको होना चाहिए। हमको क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हमारा विस्तार हो पूरे बॉडी में, हम उसके ट्रस्टी है, हम उसके चालक है, हम इसके, ये बॉडी की हम रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमें। तो ये बॉडी को सही ढंग से परमात्मा के कार्य के हिसाब से चलाना, जिस कार्य के लिए इसको भेजा गया वो कार्य इस बॉडी के थ्रू करना, तो उसके हम निमित्त है। तो हम वो बोल के करेंगे तो सब कुछ सही होगा। इससे हम डिवेट हो गए कि मैं बॉडी हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरे फायदे का होना चाहिए, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मैंने कमाया, मैंने किया, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी बीवी, तो बस ख़त्म हो गया सब गाड़ी आउट ऑफ द ट्रैक हो गया। मेरे मेरे में आपने बहुत अच्छा कार्य किया, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, बहुत अच्छे से अच्छा कार्य किया, पर वो सब कार्य ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता भाव हो गया, सब ज़ीरो हो गया। तो ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि इसमें उसका कोई, आपको भी सुखी रहोगे ही नहीं। आज देख रहे ना कितने उसके बच्चे डॉक्टर बन गए, सब फॉरेन में है, फिर भी यहाँ वो बैठ के जो अकेला बैठ के वही दुखी है, वही टीवी देखते बैठे। अपने क्लाइंट को मिलने गए थे, हस्बैंड वाइफ है, बैठे फर्स्ट क्लास 3 BHK के रूम में, अंधेरी में, स्टेशन से 10-15 मिनट वॉक में, सबका 75-70+ है, टीवी देख के बैठे, बाहर जाने, सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है, अकेले है, 4 नौकरानी रखे हुए, एक पोता के लिए, एक डस्टिंग के लिए, 4 नौकरानी आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास सब चल रहा है, सबको एक एक प्रॉब्लम है, बस ऐसे ही चल रहे हैं, बस अभी खा के पी के चल रहे, सब खाना वाना खुद खाना पकाने आते हो, जो बनाते खाते, सिंपल खाते और जी रहे। डॉक्टर के यहाँ जा रहे, डॉक्टर ने बोला उनका दांत का कुछ था, बोले दांत, डॉक्टर बोला अभी दांत आप मत करो, अभी जो तू यंग होते तो करते, अभी कितना साल जो भी है निकालो। डॉक्टर उनको बोल रहा है, अभी उनको ही मालूम है कुछ साल निकालना है बस। यानी क्या ही जीवन जी रहे, कुछ समझ में नहीं आता है, पर्पस ही नहीं है कुछ लाइफ का। टीवी देखने के लिए आपको भेजा है क्या परमात्मा? टीवी सब आपने ही बनाया, आप ही देख रहे हो, आप ही उसको कर्म मान रहे हो। ये कहाँ कहाँ समझ में नहीं आता है कुछ। सोचो ऐसा चल रहा है गुजारा। यहाँ तो जो बोलते हैं ना, आश्रम तो कुछ है ही नहीं रहा, 4 आश्रम भी खत्म हो गए, सब कुछ वही कर रहा। आज भी वो कमा रहे, बोल रहे आज भी वो कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, वो एक्टिव है, कमा रहे, उसकी उनको खुशी भी है। अरे कमाना वमाना तुम्हारा वो समय चला गया, अभी तुमको परमात्मा का सोचो ना, आगे तुम्हारा जर्नी क्या होने वाला वो सोचो। वो नहीं, आज भी उसी में आगे उनका गति क्या होगा कुछ मालूम ही नहीं है। तब ऐसे क्या कर सकते? तो ये इसमें बता रहे कि आपको ये इससे मालूम पड़ता है कि आपको ये तो होगा, आप वो सब करते समय देखेंगे तो इसमें बताया श्लोक 9 में कि आप जो भी करो, आप बॉडी का रिलेशन है, बॉडी पूर्वक है, उससे बॉडी रिलेटेड है वो एक्टिविटी से, आप नहीं हो। तो आप वो सब करते समय देखो क्या मैं हूँ क्या नहीं, वो बॉडी कर रहा है ना, आप तो ही ना कर रहे हो। आपको ऐसा होगा, मैं आंख लिप, आइज कौन लिप कर रहा है, आप तो ही ना, आपने नहीं किया, बॉडी ऑटोमेटिक कर रहा है। श्वास बॉडी ऑटोमेटिक, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री भी ले रहा है, वॉलेंट्री भी ले रहा है, चल ही रहा है। पाचन आपका बॉडी कर रहा है, टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल बाहर के हिसाब से आपका बॉडी कर रहा है, आप तो ही ना कर रहे हो। तो ये सब आपको जिस दिन आप समझोगे, ये सब देखे, तो ब्लड बन रहा है आपके बॉडी में, सेल बन रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बियॉन्ड परफेक्शन चल रहा है। वो कौन कर रहा है? वो प्रकृति कर रही है ना, वो प्रकृति। आप कर रहे हो, पर आप इनडायरेक्टली कर रहे हो। बनाने जैसे ड्राइविंग है,
ड्राइविंग आपसे, स्टेयरिंग आपके हाथ में है, आपने तो ही ना इंजन बनाया, इंजन बनाने वाला कोई और, पेट्रोल किसी और का, ओनर, गाड़ी का ओनर कोई और, इंस्ट्रक्शन किसी और का लिया आपने। आप सिर्फ इंस्ट्रक्ट क्या कर, गाड़ी ड्राइव ये करके, ये ऑन करके आप चला के उधर तो पहुंच गए, बस खत्म हो गई बात। बीच में ठोका वोका तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना, क्योंकि आप चालक हो, आपके हाथ पे तो आपको ब्रेक भी दिया होगा, एक्सीलेटर भी दिया होगा, वो गाड़ी को कितने स्पीड में चलाना हो सब आपके हाथ में। और वो दबाने से स्पीड कैसे बढ़ता है शायद आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपको सब नहीं पता है, तुम्हें गाड़ी चलती है ना, आप तो ही ना चल रहे हो, पर आपको पता है एक्सीलेटर मुझे दबाना है, क्योंकि मैं भगा देता, आप भाग सकते हो, पर वो कैसे बॉडी भागता है आपको तो ही ना मालूम है। आप डिसीजन लेते हो भागने का, आप डिसीजन लेते हो मुंह में खाने का, पर वो कैसे पचेगा आपको नहीं पता। अगर आपने गलत चीज़ खाया तो बॉडी उसको ही पचाने देगा, जो तकलीफ होगा आपको बॉडी को भोगना है उसके, तो आपने गलत चीज़ किया तो आपको ही भोगना है। क्यों? क्योंकि आप उसके चालक थे, आप भगा रहे हो गाड़ी, जैसे गाड़ी को आप भगा रहे हो, आपके पास ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी है, उधर दिया है साइन बोर्ड कि आपको 90 के ऊपर नहीं चला, पर आप 90 के ऊपर चला तो आप फॉल्ट में हो, उधर दिया है ना इंस्ट्रक्शन 90 का, तो आपके हाथ में कंट्रोल है ना। सामने को आ गया तो आपके पास ब्रेक भी, आप दबाओ रोको गाड़ी को, आप नहीं रोकोगे चलाओगे ठोक दोगे तो किसकी जिम्मे? बोले गाड़ी आपका, सब कर्म सब तो आपके हिसाब से ही चलता है, तो आप ही भोगो, भगवान को तो ही ना बोलोगे आप, क्योंकि पूरा डिसीजन आपके हाथ में, पूरा रिस्पॉन्स, पूरा दोनों ब्रेक और ब्रेक क्लच और एक्सीलेटर तीनों आपको दिया गया है ना। क्लच क्यों? गियर चेंज करने के लिए, तो वैसे आपके बॉडी में भी गियर है, वो चेंज करना है, कितने गति में भागना है, वो सब आपके हाथ में है, तो वो चीज़ आपको सोचना है। तो आप परमात्मा को ब्लेम नहीं कर सकते, कर्म पे आपका अधिकार है। कोई अभी एक पेशेंट को मिल के आया था मैं, वो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, वेरिकोज वेन के लिए, वो बोलते हैं भगवान की इच्छा क्या करे, आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, भगवान क्या करेंगे उसमें? आप डिसीजन लिया आपको ऑपरेशन कराना है, भगवान पे डाल रहे हैं, वाह। मैं बोला ऐसा मत करो, आपका डिसीजन है ना ऑपरेशन का, तो आप डिसाइड करो, आप 10 जन को पूछो, जिस दिन आप ऑपरेशन के लिए डिसाइड किए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आप पूरा तय करके गए, तो आपका आगे जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। कौन सा डॉक्टर के पास ऑपरेशन करना है, क्या करना है, सब डिसाइड आप कर रहे हो। कुछ अच्छा हुआ तो बोलेगा देखो मैंने क्या परफेक्ट डिसीजन, बुरा हुआ तो भगवान ने क्या दिया, मैं क्या करूँ, भगवान मेरा ऐसे ही, भगवान सुनते नहीं है, भगवान ऐसे ही है। जैसे आँख के कानून के आँख में पट्टी हो, भगवान के आँख में भी पट्टी बंधी है, हम क्या कर सकते हैं? कर्म तो आपका था ना, आपका कर्म का आपको भोगना पड़ेगा ही, कर्म के आप अधिकारी हैं, ये क्लियर होना चाहिए। इस श्लोक में बता रहे, इसमें इतना ब्यूटीफुली बता रहे कि कैसे आप बॉडी नहीं हो, इतना ब्यूटीफुल इसमें बताया गया श्लोक 8 और 9 में, तो ये आपको समझना है, ठीक है। और श्लोक 10 में चलते हैं। सर 9:45 होने वाला है। 9:45, तो यहाँ हम रुकते हैं, तो 10 हम कल लेंगे, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल है, तो कल इसको आराम से इसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। किसको यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है? प्लीज़, संवाद बहुत ज़रूरी है। देखो अर्जुन के एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर निकला, तो किसके भी क्वेश्चन से सबको फ़ायदा होगा। तो कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछे, विदाउट एनी, मतलब कुछ ऐसा भार मत रखिए, ऐसा एक क्वेश्चन में क्या पूछूं, ये गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेशन हमारा ही है ना, हम ही है ना इधर, और कौन है? कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते प्लीज़। हाँ कमलेश जी पूछिए ना। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंस जो धर्मी अधर्मी वाली चीज है, तो अधर्मी तो पहले भी थे और अभी भी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, या जो भी, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो समझाया, जैसे, तो हमको क्या भाव रखना चाहिए फॉर अधर्मी के लिए? क्या वो एक ही भाव हो सकता है या डिफरेंट भाव भी हो सकते हैं? कि अधर्मी अधर्मी तो हो सकता है कि शायद वो अधर्मी ही रहे हमेशा, ये भी हो सकता है कि शायद वो बदल जाए, राइट? तो हमारा क्या भाव होना चाहिए उसके प्रति? देखिए अभी भाव जो रहता है ना, जैसे हम तो परमार्थी हो के, भाव तो परमात्मा का होगा, पर हृदय में प्रेम हमारा, हम जो अधर्मी जो धार्मिक लोग होते हैं, हमारा जो परमार्थ के भाव, उनके हृदय में से दो ही भाव होते हैं, या प्रेम या फिर करुणा। तो करुणा का भाव होना चाहिए आपके लिए, अधर्मी के लिए।
क्योंकि आपको मालूम है उनका क्या होना है, उनकी गति किधर है। उनकी गति परमात्मा की तरफ नहीं, उनकी गति नीचे की तरफ। उनका बॉडी भी, उनका प्रकृति, उनका बॉडी जो प्रकृति है वो भी तामसिक गुण में है। तो उनको कितना मेहनत है, सोचो, तामसिक से रजो, रजो से सतो तक आना है। उसके बाद उनको सब मिलेगा, तब तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना उनको तकलीफ, सोचो उसका करुणा। तो हमको, मेरे को, हमको क्या करुणा का भाव होना चाहिए। और जो धार्मिक है, जो धार्मिक, उनके लिए प्रेम, परिशुद्ध प्रेम। उनको प्रेम से अपने अपने जो धर्म के लोग हैं उनका प्रेम से जुड़ो। तुमको वो एक परिवार है, वो हम एक दूसरे के मददगार हैं। हमको उनके साथ जुड़ना है और लोगों को हमको धार्मिक बनाना है। हमको प्रेम, परिशुद्ध प्रेम के साथ एक साथ रहना है। क्यों? जब अब सब धार्मिक लोग एक साथ हो गए जाएंगे तो वहाँ स्वयं कृष्ण का आह्वान करके हम बुला सकते हैं। पर वो जगह में, वो छोटा जगह भी हो, जैसे वृंदावन एक छोटा जगह था, वो तो कृष्ण थे ना, क्योंकि उधर सब धार्मिक लोग थे। अधर्मी राक्षस कुल के कोई नहीं थे। तो इन दिस केस अर्जुन का क्या भाव था जब वो अधर्मियों से लड़ते थे? इधर ना अभी ये वॉर में बोल रहा, महाभारत के वॉर के बीच में, महाभारत के वॉर के बीच में उनको पहले अर्जुन और जो भी पांडव थे, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तो इन लोग बहुत गुस्से में थे। इन लोग लड़ने के लिए तत्पर थे। जब इन लोग का जो वनवास हुआ, अज्ञातवास कंप्लीट करके इन लोग लड़ने के लिए रेडी थे, कृष्ण ने उनको रोके कि अभी मत रोको, इनको हमें मौका, तो युद्ध सबसे बेस्ट युद्ध कौन सा है, जो लड़ाई ना जाए। तो कृष्ण इनके दूत बन के उधर, शांति दूत बन के उधर गए और सबको एक एक को मिलके समझाए। जब उन्होंने नहीं माने तब युद्ध क्या हो गया, एंड ये वॉर के बगैर कुछ ऑप्शन ही नहीं था। तब अर्जुन, तब वॉर डिसाइड हुआ। वॉर के बीच में आके अर्जुन बोल रहे, अर्जुन ने जब बोला, देख सामने इतनी बड़ी गर्दी थी, इतने लोग दिखे, तो इसको बोला तो दो चीज में बढ़ गए थे पूरी महाभारत में ना, दो इसमें बढ़ गया, तो बहुत बड़ा वॉर था। सब अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने रिश्तेदार को, जो अपने अपने साथ जो जैसी सोच थी वैसे सब किंग की तरफ बढ़ गए, दुर्योधन की तरफ। क्यों? तो दुर्योधन का कौन थे? भीष्म पितामह थे, जिनको इच्छा मृत्यु की शक्ति थी और वो बहुत बड़े वॉरियर थे। उनको हराना नामुमकिन था ऑलमोस्ट। और ये कृष्ण भी जानते थे, अर्जुन भी, सब जानते थे। और बाकी के राजा जो थे वो भी महाबापू सब जानते थे, इसलिए उन्हें उसकी तरफ आ गए। क्योंकि इधर पड़ला भारी है, लोग हम बोलते हैं ना भाई, इधर पड़ला भारी है, जो पैसे वाला उसके बाद खड़े हो जाओ, जिसका पावर है उसके साइड खड़े हो जाओ। अधर्म वो सब नहीं देखने का। तो कृष्ण किधर खड़े हुए? धर्म के साइड। और कृष्ण के कर्म के में बोले, यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म का ये होगा तब मैं आऊँगा। जब भी अधर्म का राज होगा, धर्म का नाश होगा, मैं आऊँगा और धर्म को बचाऊँगा। और कृष्ण आ चुके हैं, मनोयुक्ति युक्त है। वो साधारण मनुष्य के बेस में ये कोई ऐसे नहीं है। तभी भी तो साधारण ही थे ना, इसलिए तो ग्वाला वाला क्या क्या बोलते थे, छलिया बोलते थे, सब क्या क्या बोलते थे। पर सबको मालूम था कृष्ण द्वारकाधीश भी है, क्योंकि उन्होंने अपने मेहनत से द्वारका का निर्माण किया था। तो उनको रेस्पेक्ट वो द्वारकाधीश के लिए था। बाकी उनको कोई ऐसा मानता नहीं था, उसको उनका मजाक ही उड़ाते थे। उन्होंने खुद का द्वारकाधीश का निर्माण किया था, उनको रेस्पेक्ट उसलिए था। तो भाई कुछ तो है इंसान में, कुछ तो बात है, जो द्वारका ऐसे एकदम सक्सेसफुल नगरी का निर्माण किया। ऐसे कुछ तो बात है, सबको मालूम नहीं, सबको कोई यही नहीं मानता था वो परमार थे, वो पूरा कमिटेड सोल है, किसको नहीं पता था उनके हाथ में जो शक्ति है। सुदर्शन चक्र सब जानते थे, फिर भी यकीन नहीं, जो देखते थे जब मरते थे तब अलग बात है। तो ये सब शक्तियां उनके पास होते भी एकदम सभ्य थे, एकदम निर्मल थे। क्यों? उनके हृदय में दो ही था, करुणा और प्रेम। वो दुर्योधन के लिए भी करुणा लेके गए थे, उनको करुणा था दुर्योधन पे, कर्ण पे। तो यही तो करुणा। सर, हाँ बोलिए।
फाइनली ये सब होने के बाद भी जब कृष्ण भगवान के अंदर इतना मतलब वो चाहते थे भलाई सबका, लेकिन ये सब होने के बाद भी फाइनली उनको तो युद्ध ही लड़ना पड़ा ना, मतलब अधर्मियों के साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आज के युग में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ अधर्मी शायद उसी युग जैसे ही हो जिसे हम प्रेम और करुणा से शायद फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एवरी टाइम हम वो तो नहीं चलेगा, राइट? हमें लड़ना ही होगा किसी न किसी लड़ना से। ही होगा, लड़ना है, लड़ तो रहे ना हम, कंटिन्यू लड़ना तो हो ही रहा है ना। हम अपने आप से, पहली बात तो हमको क्या बनना है, हमको पहले अपने विकारों से लड़ना है। महाभारत तो हमारे अंदर छिड़ा हुआ है, हम अपने विकारों से लड़े, हमारे फियर से लड़े, हमारे भाव से। जिस दिन हम ये लड़ लिए ना, हम आत्मिक स्थिति में आ गए ना, हम 50% हमारा वॉर जीत चुके हैं हमारे। तैन हमको क्या होना है, परमार्थी होना है। एक बार हम परमार्थी हो गए तो आपको क्लियर दिखेगा, मुहूर्त में अमुहूर्त को देख लोगे आप यही नज़र से। आपको सब में परमार्थ दिखेगी, आपको परमार्थ, आपको लगेगा सब जगह परमार्थी, सब पर उनका ही खेल है, सब उनकी ही लीला है। इसलिए आपको सतर्क रहना है, आपको अधर्म के साथ कोई भी हिस्से में नहीं आना है, उनका नाश होना ही है। क्योंकि उनके अंदर स्वयं परमात्मा बैठे होते, एक सेकेंड में उनको खत्म कर सकते हैं। हर चीज़ अभी जो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैंने सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर में डाला हुआ, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। हर कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर बोल रहा है अरे मैं ही सब कुछ ऊपर, आपको मालूम है कि हर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तो मेन ये बंदे के पास है, तो कोई भी उसको कभी भी एक करप्ट कर सकता है, कभी भी उसको उसको ख़त्म कर सकता है कंप्यूटर का। तो सॉफ्टवेयर उसके हाथ में है। जो मेन बोलता है, जो मेन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है, वो करप्ट कर दे तो कंप्यूटर किस काम का। तो उसी तरह हमको पता चल जाएगा, अरे भाई परमार्थ तो हर इसमें है, वो अधर्मी के अंदर भी परमार्थ है। रावण कितना बड़ा राक्षस था, क्या हुआ, राम के पास तो कुछ पावर्स नहीं थे, तो भी उनको हनुमान जी मिले ना, उनकी शक्ति बन के खड़े थे ना। प्लस उनको फिर विभीषण भी रावण का भाई भी आ गया ना, उनके साइड पे मदद मिलती गई। कितने बड़े बड़े तकलीफ थे, आप सोचो, रावण के भाई को, रावण के बेटे को, जो इंद्र, क्या उनका नाम था, हाँ, इंद्रजीत को ऐसा था कि 14 साल उसको मार हो ही सकता है जो 14 साल सोया ना हो। ये किसको पता था, पर परमात्मा को पता था ना, तो किसी बहाने लक्ष्मण 14 साल सोए नहीं। 14 साल का वनवास ये सब उसी लिए था कि 14 साल लक्ष्मण न सोए, ताकि इंद्रजीत को मार सके। तो इंद्रजीत को मारे बिगड़ रावण को नहीं मारा जा सकता, तो इंद्रजीत अपने पिता के लिए लड़ेगा, सबको मारेगा। वो इंद्रजीत था, इंद्र को हरा दिया था। तो सोचो, ये सब लीला है, हमको समझना पड़ेगा। ये सब जब आप परमार्थी हो गए तो आपको दिखेगा सब लीला उसकी लीला है। हमको पूरे विश्वास के साथ खड़े रहना है धर्म के लिए, परमार्थ होना है हमको। हमको मेहनत हमारे कर्म पे करना है, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ देना है। हमारे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस हम अधर्मी को साथ नहीं देंगे, उनको आइसोलेट कर देंगे। उनके साथ हम बैठ के नाचेंगे नहीं, उनके हम बैठ के खाएंगे नहीं। वो हमारे साथ आए, उनको हम करुणा भाव ही रहेगा, हम हमारे लिए नफरत, हमको तो ही ना नफरत, उसके अंदर भी तो परमार्थ है। पर वो आत्मा भटक रही, वो बॉडी कॉन्शियस में है ना टोटल, वो तामसिक गुण में है पूरा। उसको तामसिक से रजो, रजो से सतो तक लाना है। कौन मेहनत हम करने के लिए तैयार, पर खुद तो आवे। वो नहीं आ रहा है, वही गटर में वो डुबकी मारा, हम तो ही ना उसके गटर में उतरेंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमको रुकना नहीं है, हमको हमारे कर्म पे आगे बढ़ते रहना, हमको हमारी गति परमात्मा की तरफ। बाकी सब छोड़ दो, पर उनको आइसोलेट करो, उनको खुद के साथ मिंगल होने मत दो। इधर मैं देख रहा हूँ वो पैसे मर्सिडीज में अधर्मी है मालूम है, पर वो मर्सिडीज में आगे बोल के उसके पैर पड़ रहे हैं, उसको घर पे बुला रहे, अपने परिवार के साथ मिला रहे, उसकी बुरी नज़र, अपने बीवी से मिला रहे, अपने बच्चों से मिला रहे। क्या होने वाला है सोचो तो उसके ना, वो जो अधर्मी क्या सोचेगा। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, पर नहीं है, बस वो पैसे वाला है ना, कैसे मना कर सकते हैं। वही गरीब आएगा, वो अच्छा भी रहेगा तो दूर से भगा देगा, क्यों, अरे वो मैं उसकी औकात है क्या औकात है उसकी जो मेरे से बात करे। अरे वो धार्मिक इंसान है, अच्छा इंसान है, साधु संतों के बारे में कुछ भी बोल देते, कुछ भी जो मुंह में अनाप शनाप बोल देते, क्यों, उनको उनके लिए लड़ने वाला कौन है भाई।
वो अपने हिमालय में बैठे हैं, कुछ भी बोल दो, जो मना है बोल दो, पर ये नहीं सोचते आपके मुंह से आप बोल रहे हो आप शब्द, उसका तो आपको भोगना पड़ेगा। राम के बारे में कुछ भी बोल देते, एक पल के लिए सोचते नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं। राम कौन थे? स्वयं परमात्मा को समर्पित थे। उनके यहाँ बोलोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा? लगेगा, 101% लगेगा। वाणी पे तो आपका अधिकार था ना, कर्म पे तो आपने कुछ भी बोल दिया था तो ही ना, आपको रेस्पॉन्सिबल हो आपने क्या बोला। हर चीज़ रिकॉर्डेड है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम जो भी बोलते हो रिकॉर्ड रहता है। स्पेस में अभी वो जाके वो रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसी मशीन्स आ गई है जो कुछ साल पहले का रिकॉर्ड ले सकती है। पर परमात्मा के पास तो पूरा रिकॉर्डिंग पड़ा हो, आपको सुनाएगी एक एक रिकॉर्डिंग, आप क्या किधर भागोगे? एक एक रिकॉर्डिंग सुनाएगी, भाई तू ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों बोला। तब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, मेरा भाई ने बोला इसलिए मैं सोचा, मेरी बहन ने बोली इसलिए मैं सोचा, मेरी बहन है तो मेरे को मदद करना ही पड़ेगा। अरे बहन है, बहन किसकी बहन? कौन से शरीर की बहन की बात कर रहे हो आप? ये शरीर में बहन थे, ये शरीर में आप भाई थे, कल वो दूसरे शरीर में वो आपका दुश्मन था। आपको सब दिख जाएगा, आपको ऐसे हजारों शरीर मिले। आत्मा तो अनंत है ना, आपको तो ही ना, आप हर शरीर का जवाब से आपके कर्म का जवाब दो, आपने ये क्यों किया, बस आपने क्यों ऐसा सोचा, आपने ये किस में योग युक्त थे क्या आप? नहीं, तो आपको भोगना है। ठीक है सर? हाँ सर, थैंक यू। हाँ, तो वेलकम वेलकम, थैंक यू। आपने पूछा बोल के काफ़ी लोग को फ़ायदा हो रहा है, मुझे भी फ़ायदा है उस चीज़ का, आपका धन्यवाद। चलो ठीक है, अभी कौन कीर्तन करेगा आज? जल्दी। अनिता है ना, कल अनिता करने वाली थी ना। अनीता करो जल्दी फटाफट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम् पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतारुणम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंज कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्री राम प्रभु राम श्री राम रघुराम श्री राम रघुराम। हरे कृष्ण। भाई कि बहुत देखिए, राम स्तुति किसने? राम ने तो खुद नहीं की ना, राम स्तुति किसी ने लिखी है? राम कैसे थे, फिर भी आज भी उनके बारे में कैसे कैसे लोग बोल रहे हैं। राम स्तुति इतना प्यारा अनीता ने गाई, वेरी थैंक यू सो मच, राइट टाइम पे गाने। तो इसलिए राम स्तुति किसी और ने गाई राम के लिए, यानी कुछ तो रहेगा ना। वो इतने सालों से चला, जब वो थे तभी उनके लिए, उनको जो देखे उन्होंने बनाया हुआ है। तो ऐसे ही है, हमको ऐसी इसको सब प्रमाण मान के चलना है। ठीक है, महामंत्र एक बार करते हैं, फिर हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधे राधे, सबका मंगल हो, शुभ रात्रि। कल फिर मिले, कल संडे रहेगा, कल बर्थडे रहेगा, मंडे मिलते हैं। शुभ रात्रि।